आज हम करेंगे सूरह यासीन की तर्जुमा और तफसीर, और इसमें मैं आपको वो तफसीर बताऊंगी जो कि हमें सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ के हासिल नहीं होती। ये एक मक्की सूरत है और इसमें कुल 83 आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान पाक का दिल बयान फरमाया है, और एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई भी सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ता है उसे 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल होता है। इसकी पहली आयत है यासीन। सूरतों के शुरू में ऐसे हरूफ जिनके कोई मायने जिक्र नहीं किए गए उन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। तो बस हम उन्हें पढ़ेंगे, उनसे बरकत और सवाब हासिल करेंगे और इसका कोई भी मायने अखज़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला दूसरी आयत में इरशाद फरमाते हैं, और हिकमत वाले कुरान की कसम। कसम का मतलब होता है किसी मोतबर चीज़ का जिक्र करके अपनी बात को पुख्ता करना, जबकि अल्लाह की तो हर बात ही पुख्ता है। तो यहाँ अल्लाह पाक अरबों के रिवाज के मुताबिक कलाम बयान फरमा रहा है और कुरान पाक की कसम याद फरमा रहा है। अल्लाह ताला तीसरी और चौथी आयत में इरशाद फरमा रहा है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर रसूल हैं, सीधी राह पर भेजे गए हैं। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले रसूल हैं और उन्हें सीधे रास्ते पर भेजा गया है। यानी इस्लाम ही एक सीधा रास्ता है। सीधे रास्ते से मुराद होता है ऐसा रास्ता जो कि आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, आपको भटकाए ना। हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, उसका कुर्ब हासिल करना है और फिर उसकी बरकत से जन्नत का हसूल है। तो इसका मतलब है इस्लाम ही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर हम आखिरत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आयत नंबर 5वीं और 6ठी में इरशाद फरमाता है, ये कुरान इज्जत वाले रहम वाले का उतारा हुआ है, ताकि ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कुरान के ज़रिए एक ऐसी कौम को डराएं कि जिनके आबाओ इजदाद नहीं डराए गए थे, तो वो गफलत इख्तियार करने वाले हैं। बनी इसराइल के पास रसूल आते रहे थे, जबकि कुफार कुरैश और मुशरिकीन मक्का में कोई रसूल मबूस नहीं किया गया था। तो यहाँ अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको यहाँ रसूल बना के भेजा गया है जिनके आबाओ अजदाद के पास कोई भी डराने वाला नहीं भेजा गया था। अल्लाह ताला आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है, बेशक इनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो ये ईमान नहीं लाएंगे। बात साबित हो चुकी से मुराद ये है कि इन लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, उसे ठुकरा दिया, उससे कोई नफ़ा हासिल नहीं किया, तो अब अल्लाह का अज़ाब ज़रूर इन पर आएगा। ये वो ज़माना था जब अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दे दी थी कि ये लोग अब ईमान नहीं लाएंगे। गोया नफ्स शैतान ने इनको पूरी तरीके से जकड़ लिया है और अल्लाह मुस्तकबिल का हाल बेहतर जानने वाला है कि ये लोग अब ईमान नहीं लाएंगे और इन पर अल्लाह का अज़ाब ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने बना दिया इनकी गर्दनों में तोक, बस वो उनकी थोड़ियों तक है, तो ये ऊपर को मुंह उठाए रह गए हैं। यहाँ अल्लाह एक मिसाल के ज़रिए अपनी बात को बयान फरमा रहा है कि जैसे अल्लाह ने एक मोटे लोहे का हल्का इनकी गर्दनों में पहना दिया, जिसके बिना वो अब नीचे नहीं देख सकते और फिर इधर उधर भी नहीं देख सकते। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जब इन्होंने अपनी बदबख्ती के बिना पर हदायत को ठुकरा दिया, तो फिर हमने भी उनको ऐसे ही बना दिया है जैसे कि तोक गले में पड़ा हुआ है। अब वो इधर उधर नहीं देख सकते, बिल्कुल जैसे वो सीधा देखेंगे, अब वो हदायत को नहीं पहचान सकेंगे और ना ही गौर व तफक्कुर कर कर अपने अकायद की इस्लाह करके हदायत पा सकेंगे। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और बना दिया है हमने उनके आगे एक दीवार और उनके पीछे भी एक दीवार, तो ढांप लिया है उसने उन्हें ऊपर से, तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा और एक और शख्स था, ये 3 दोस्त थे और वो बैठे हुए थे और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए पाया। तो अबू जहल ने कहा कि आज तो माज़अल्लाह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दूंगा। वो वहाँ पे गया और उसने एक पत्थर पकड़ा, तो जब उसने पत्थर पकड़ा और मारने की कोशिश करने लगा तो उसके हाथ उस पत्थर से चिपक के रह गए।
اس نے بہت کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ اس پتھر سے چپکے رہے۔ وہ اسی کشمکش میں واپس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ میں دراصل یہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن میرے تو ہاتھ ہی کام نہیں کر رہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم تو بھائی بیوقوف ہو، میں خود جا کے یہ کام کرتا ہوں۔ وہ جب وہ وہاں پر گیا اور اس نے پتھر مارنے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کی بینائی لے لی، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور ہلکا ہلکا بس سنائی دے رہا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں واپس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور آہستہ آہستہ اس کی پھر بینائی واپس آئی۔ تو تیسرا جو شخص تھا اس نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں۔ وہ جب وہاں پہ گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد بھاگتا ہوا واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا سانڈ یعنی ایک بیل دیکھا ہے، اور اگر میں تھوڑی دیر بھی وہاں پہ رکتا تو وہ شاید مجھے کھا ہی جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے اقدامات کیے تھے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور برابر ہے ان پر کہ کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ ان پر بدبختی اس قدر مسلط ہو چکی ہے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔